guys, welcome to my channel Study with Brain. I hope you all are fine. This is part 3 of this chapter life process. अगर आपने अभी तक इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो वो आपको लास्ट में मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख के आ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिशन। इससे पहले की वीडियोस में हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है, आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हमें पता है कि न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है कि हम लोग फूड लेते हैं और उसी को यूटिलाइज करते हैं। तो वो जो फूड लेते हैं वहाँ पे वो फूड क्या चीज़ है आखिर, है ना। तो फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हम लोग लेते हैं खाते हैं, दैट इज़ योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और जो सिंपलेस्ट फूड होता है वो होता है ग्लूकोज, ठीक है, जिसको हम लोग सिंपल शुगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो होता है स्टार्च। स्टार्च जो होता है वो ग्लूकोज से बना हुआ होता है। इन दोनों के लिए जो जनरल नेम यूज होता है दैट इज़ योर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कॉमन फूड है एनर्जी को पाने के लिए। हम एनर्जी जहाँ से पाते हैं वो मतलब कॉमनली जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फैट और प्रोटीन्स भी फूड ही हैं। एक वाइडर डेफिनेशन है फूड की कि जो आपके मिनरल सॉल्ट हैं, विटामिन है, वाटर है, जो कि आपके नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए इसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं। तो ठीक है, वही आपका एक तरीके से फूड होता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी यानी कि डेफिनेशन अगर कही जाए तो वो ये है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। फूड को लेना और उसको यूटिलाइज करना न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। ये एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि आपकी जो फूड है वो ऑब्टेन्ड होती है इन ऑर्डर टू यूटिलाइज इट टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जितनी भी आपकी वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उन्हें परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रिशन टर्म है, ये जो न्यूट्रिशन टर्म है वो आखिर आया कहाँ से है? तो ये न्यूट्रिएंट वर्ड से आया है। तो अगर हम न्यूट्रिएंट के एक देखें तो न्यूट्रिएंट एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसकी ज़रूरत होती है हमें लाइफ की मेंटेनेंस के लिए और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। अगर सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो न्यूट्रिएंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एक फूड की तरह, ठीक है ना। कि न्यूट्रिएंट जो है एक सब्सटेंस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आसपास के सराउंडिंग से उसे ऑब्टेन करता है और उसका यूज़ करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, या फिर आपकी जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जैसे कि टिश्यूज़ और ऑर्गन्स उनके बायोसिंथेसिस के लिए, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट ये न्यूट्रिएंट जो हैं उनका यूज़ करता है ऑर्गेनिज्म मेनली इन द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। हमें एनर्जी पाने के लिए कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का यूज़ किया जाता है बाय एन ऑर्गेनिज्म। वहीं अगर हम लोग प्रोटीन और मिनरल सॉल्ट्स की बात करें, ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका यूज़ ऑर्गेनिज्म करते हैं फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक स्किन, ब्लड एक्सेट्रा। यानी कि आपके अंदर जैसे आपके सेल्स वगैरह होते हैं डेड होते रहते हैं, तो नए सेल्स बनाने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर ब्लड पर्पस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बायोसिंथेसिस के लिए भी ऑर्गेनिजम्स जो हैं प्रोटीन्स और मिनरल सॉल्ट्स जैसे न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करते हैं। अब ये जो फूड ऑर्गेनिजम्स में लिया है उसमें लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे कि आपके उन फूड में आपके कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स और वाटर भी होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक हम लोग एक अच्छी सी डेफिनेशन, एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स को लिया जाता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू, ठीक है। और साथ में उसका यूटिलाइजेशन भी होता है उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के थ्रू उन न्यूट्रिएंट्स का। यानी कि न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक carbohydrates, fats, proteins, minerals, vitamins, and water by an organism as well as the utilization of these nutrients by the organism, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसके बाद में आपको पढ़ाया गया है कि किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो नेक्स्ट थिंग जो है वो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ही होता है
कि वो मेथड्स जो यूज़ किए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के थ्रू अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेम वे में फूड ऑब्टेन नहीं करते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग मेथड होते हैं फूड को ऑब्टेन करने के लिए। अगर सीधी सादी बात में कहा जाए तो हर ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग तरीका होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, टू टाइप्स की न्यूट्रिशन बताई गई हैं, ये होती हैं। फर्स्ट होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकंड वन इज़ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसको डिटेल में हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो अगले पार्ट की जो लिंक है वो आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आपके सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।